सुनो और फिर देखो। हालेलुया हालेलुया। कि सुनो और फिर देखो। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा इस विषय के अनुसार परमेश्वर के वचन से सीखेंगे ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की दी हुई आशीषों को ग्रहण कर सके। तो आइए एक वचन को पढ़ेंगे, याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 19 वचन। याकूब पहला अध्याय उसका 19 वचन मैं पढ़ने जा रहा हूं, सब ध्यान से सुनेंगे। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 19 वचन। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन को पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर आप सबको आशीष दे। पहला याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 19 वचन जो हमने पढ़ा, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा बने। हालेलुया। सुनने के लिए क्या करे? वो तत्पर रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब सुनने को मिले, सुनने के लिए तुम क्या करो? अपने आप को तैयार कर लो, अपने आप को तत्पर रखो। अर्थात परमेश्वर का वचन जो हमारे बीच में बोया जा रहा है, जब हम सुनेंगे परमेश्वर हमें आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हम यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुए, हम परमेश्वर के वचन को सुन सके और अपने जीवन में आशीष को ग्रहण कर सके। बाइबल बोलती है परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करता है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, वो वचन परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए देता है हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। इसलिए आज जो हम विषय लिया कि सुनो और फिर देखो। हालेलुया। कि आज तुम परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन में देखना कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम आपके लिए करता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा अद्भुत करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन से जो सीख रहे हैं कि सुनो और फिर देखो। हालेलुया। इसलिए आज हम पहले परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और फिर हम अपने जीवन में देखेंगे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितने बड़े काम किए। हालेलुया। आइए रोमियो की पुस्तक खोलेंगे 10 अध्याय उसका 17 वचन। रोमियो 10 अध्याय उसका 17 वचन। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन रोमियो 10 अध्याय उसका 17 वचन जो ये कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। कि जो विश्वास है वो सुनने से होता है। जब हम सुनने के लिए तत्पर रहेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, हमारा विश्वास परमेश्वर पर दृढ़ होगा, हमारा विश्वास परमेश्वर पर मजबूत बनेगा। क्योंकि वचन कहता है विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। आप बीमार हैं, आप समस्या में हैं, आपको कोई आकर बोले कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, परंतु आपको इतना बल नहीं मिलेगा। परंतु जब आप परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, क्योंकि मैं अद्भुत करने वाला परमेश्वर हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। जब वो परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बात करते हैं, उन वचनों को सुनकर प्रभु कहते हैं हम अपने जीवन में आशीष को पाते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए जब हम बीमार होते हैं, हम प्रार्थना करवाते हैं, जब हमारे लिए प्रार्थना की जाती है, जब हम उस प्रार्थना को सुनते हैं, हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है। और वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर अभी वचन को पढ़े हैं, सुनने से क्या होता है? विश्वास उत्पन्न होता है। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। अर्थात इधर उधर की बातों से हमें शांति नहीं मिलता,
इधर उधर की बातों से हमें विश्वास नहीं होता, परंतु वचन के द्वारा जब हम बात करते हैं परमेश्वर हमें विश्वास भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा ही बाइबल में लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। आप विश्वास के द्वारा जब प्रभु के पास आए हैं, आज जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, कि आज जो प्रभु का वचन है आज सुनकर मैं आज अपने जीवन में देखूंगा, क्योंकि आज हम विषय को लेकर चल रहे हैं कि पहले सुनो और फिर देखो। अर्थात जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं जिसमें लिखा विश्वास सुनने से होता है, और सुनने के लिए तो तत्पर रहे, इसलिए हम अपना ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाए। आज परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि परमेश्वर की बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। और उसने कहा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज तुम अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखोगे। हालेलुया। मार्था यीशु मसीह को देखकर भागी आई और प्रभु को आकर बोला, हे प्रभु तू पहले आ जाता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, तू व्यर्थ बातों की चिंता करती है, आज तू खड़े खड़े क्या करेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने इस बात को सुना, मार्था के जीवन में विश्वास आ गया कि परमेश्वर एक बड़ा काम मेरे जीवन में करने वाला। हालेलुया। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। मार्था ने वचन के द्वारा सुना, यीशु के मुख से निकले हुए वचन को सुना, उसके अंदर विश्वास आ गया, जबकि उसका भाई मरे हुए 4 दिन हो गए थे। हालेलुया। वो पहले आकर क्या बोले, हे प्रभु अगर तू पहले आ जाता तो मेरा भाई ना मरता। प्रभु ने कहा तू व्यर्थ बातों में चिंता करती है। हालेलुया। आज तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यीशु मसीह बाइबल में लिखा कब्र के पास गया और बोला इस पत्थर को हटाओ। पत्थर को हटाया गया और आवाज दिया, है लाजर कब्र से बाहर आ जा। वचन में लिखा यीशु मसीह ने जब आवाज को दिया, जब वचन को वहां पर घोषित किया, वहां पर घोषणा हुआ, लाजर कब्र में से कफन समेत वचन में लिखा बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और उससे करने से पहले प्रभु ने क्या घोषणा किया, हे मार्था तू व्यर्थ बातों में चिंता करती है, आज तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। और आज हमने जो विषय लिया कि आज तुम सुनो और फिर देखो। हालेलुया। जैसे यीशु ने कहा और उसके बाद क्या देखा कि लाजर जीवित पाया। हालेलुया। आज हम भी यहाँ परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहे हैं। हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं, ये हमारे जीवन में घोषणा है, परमेश्वर की वो भविष्यवाणी है जो हमारे जीवन में पूरी होती है। जब यीशु बोलता था वो काम होता था। आज वचन बोलता है तुम सुनो और फिर देखो। जैसे मार्था को बोला आज तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी, उसके बाद लाजर को जीवित पाया। आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, क्योंकि वचन कहता है सुनो और फिर देखो। आज हम अपने जीवन में जब वचन सुनकर देखेंगे, परमेश्वर आज हमें चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आप अपने जीवन में देखेंगे, आज आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा आज तुम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आज तुम खड़े खड़े परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आज वो दिन है जब हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। परंतु उससे पहले जैसे मार्था ने ध्यान लगाकर सुना, ऐसे हम भी आज सुने कि प्रभु मेरे लिए क्या बोल रहा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सुनने के लिए क्या करे, अपने कान तत्पर रखे, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से है। और ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं बाइबल से बाहर की नहीं है, ये बाइबल की बातें हैं, परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातें हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से है और ये कभी खाली नहीं होंगे। क्योंकि बाइबल की बातें हाँ की हाँ और नहीं की नहीं, कभी ना बदलने वाली बातें हैं। इसलिए आप क्या करें, सुनकर विश्वास करें, आज मैं अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखूंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन जो आज हम सीख रहे थे कि सुनो और फिर देखो। हालेलुया। मार्था ने सुना और उसने अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखा।
आज हम भी सुन रहे हैं, आज हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। आइए कहानी को पढ़ेंगे। यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय, पुराना नियम यहेजकेल 37 अध्याय 1 से 10 वचन को पढ़ेंगे। यहेजकेल 37 अध्याय उसका 1 से 10 वचन। सूखी हड्डियों की तराई। मैं पढ़ूंगा, सब ध्यान से सुनेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा मनुष्य को कहता है कि वहां पर जाकर तू क्या कर, सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी करके कहे कि परमेश्वर के वचन को सुनो। हालेलुया। और आज हम क्या देख रहे हैं? सुनो और फिर देखो। वहां पर परमेश्वर का आत्मा उस मनुष्य को बोलता है, उस सूखी हड्डियों में तराई में जाकर क्या कर, तू भविष्यवाणी करके कहे कि आज तुम परमेश्वर के वचन को सुनो। किन्हें बोलने के लिए बोल रहा था? सूखी हड्डियों की तराई, जहां पर लोग मरे पड़े थे, उनके ऊपर से मांस खत्म हो गया था, उनके अंदर से नसें खत्म हो गई थी, हड्डियां भी चूर चूर होकर बिखर गई थी। उन सूखी हड्डियों के बीच में उस मनुष्य को परमेश्वर ने बोला, जाकर भविष्यवाणी कर और बोल कि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के वचन को सुनो। हालेलुया। आज हम यहां पर परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। हम भी यही विषय को लेकर चल रहे हैं कि सुनो और फिर देखो। वहां पर मनुष्य को भी परमेश्वर ने कहा, जाकर वहां पर भविष्यवाणी कर और उन सूखी हड्डियों से कह, आज तुम परमेश्वर के वचन को सुनो। वो सूखी हड्डियां थे, आज हम यहाँ पर सामने जीवित बैठे हैं, परमेश्वर के लोग हैं। जब वो सूखी हड्डियों में जान डाल सकते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कितने बड़े काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु वहां पर हम एक बात को ध्यान से देखें, वहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को क्या भविष्यवाणी करने के लिए बोला? जाकर वहां पर भविष्यवाणी कर कि सूखी हड्डियों से कहो कि परमेश्वर के वचन को सुनो। हालेलुया। अर्थात सुनने के लिए बोला। आज वचन सुनना नहीं चाहते। पूछें कि जब वचन के बारे में, पास्टर जी जब वचन प्रचार होता है मुझे नींद आ जाती है, जब वचन प्रचार होता है मुझे पता क्या हो जाता, मुझे समझ नहीं आता। परंतु यहां पर परमेश्वर कहता है वचन सुनने से ही विश्वास बढ़ता। हालेलुया। क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से है। और मसीह का वचन जो हम यहाँ यहेजकेल की पुस्तक से पढ़ रहे हैं कि यहेजकेल की पुस्तक में जैसे सूखी हड्डियों की तराई में परमेश्वर ने उस मनुष्य को उस सूखी हड्डियों की तराई के चारों ओर घुमा कर दिखाया और मनुष्य ने देखा कि वो तराई तो सूखी हड्डियों से भरी हुई है और परमेश्वर उसे बोलता है, जाकर उन हड्डियों के पास जाकर क्या कर, भविष्यवाणी करके कहे, आज परमेश्वर के वचन को सुनो। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। जीवित मनुष्य के बीच में खड़े होकर भविष्यवाणी करना बहुत आसान है। जीवित व्यक्तियों को प्रभु का वचन सुनाना बहुत आसान है। परंतु वहां परमेश्वर उस मनुष्य को कहता है, जाकर उन सूखी हड्डियों में जिनके ऊपर से मांस भी उतर गया, जिनके अंदर से हड्डियां नसें भी खत्म हो गई, हड्डियां भी चूर चूर होकर अलग हो गई, उन हड्डियों के बीच में जाकर परमेश्वर ने उस मनुष्य को खड़ा कर दिया और कहा कि वचन का प्रचार कर। हालेलुया। और उन हड्डियों से कह, परमेश्वर के वचन को सुनो। आज मैं भी तुम्हें कहता हूं कि यीशु मसीह के नाम से कि ये बातें जो आज हम पढ़ रहे हैं कि मैं भी तुम्हें उन हड्डियों की तरह तुम्हें बोल
बोलता हो, यीशु की हड्डियों तुम परमेश्वर के वचन को सुनो, आज तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। जैसे मार्था को परमेश्वर ने बोला, उसी समय लाजर कब्र से बाहर आ गया। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर मनुष्य ने जब भविष्यवाणी करना शुरू किया, हालेलुया। जब इसको आगे पढ़ेंगे, इसमें लिखा जब उस मनुष्य ने बोलना शुरू किया, जैसा परमेश्वर ने बोला उसने बोलना शुरू किया, वचन में लिखा सूखी हड्डियों में हलचल होने लग गई, हालेलुया। जबकि वो टूट कर क्या थी, बिखर चुकी थी, टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी, परंतु परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। हम बहुत सी बार सोचते हैं, मेरे सिर दर्द हुआ, मेरे बुखार हुआ, मैंने प्रार्थना कराया, मैं चंगा हो गया, बड़ी बीमारी कैसे प्रभु चंगा करेगा? जब परमेश्वर सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है तो मेरी बड़ी से बड़ी समस्या में भी वो मुझे निकाल सकता है, हालेलुया, हालेलुया। जब वो लाजर जो 4 दिन का मरा हुआ था, जब परमेश्वर उसे जिंदा कर सकता है, जब सूखी हड्डियों की तराई में परमेश्वर एक मनुष्य को भेजकर उसे सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी बड़े काम कर सकता है। परंतु उसके लिए हमें अपने कानों को सुनने के लिए तत्पर लगाना, हालेलुया। हमें वचन सुनना, हालेलुया। ये मत सोचे कि ये कहानी हमने पहले भी पढ़ा, इसे हमने बहुत सी बार पढ़ा, हम जानते हैं इसमें सूखी हड्डियों में चंगाई मिली, परंतु जितनी बार परमेश्वर बात करता है, एक अलग बात हमारे जीवन में परमेश्वर प्रकट करता है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि सुनो और आज फिर देखो, हालेलुया। वहां मनुष्य ने भविष्यवाणी किया, सूखी हड्डियों ने सुना और वचन में लिखा उनमें हलचल होने लगी और वो आपस में जुड़ गई, हालेलुया। क्या हुआ? सूखी हड्डियां आपस में जुड़ गए, जो टूटी पड़े थे, अलग पड़े थे। जब वचन सुनाई दिया, जब वहां पर वचन बोला गया, वो हड्डियां क्या हुआ, जुड़कर एक साथ फिर उन हड्डियों का आकार को ले लिया, हालेलुया। परंतु अभी उनमें नसें नहीं उपजाई गई थी, अभी उन पे मांस नहीं चढ़ा था। फिर मनुष्य ने प्रभु से बोला, प्रभु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा, अब जाकर तू उनमें क्या कर, भविष्यवाणी कर, मैं उनके ऊपर मांस चढ़ा दूंगा, उनके अंदर नसें उपजा दूंगा। और जब मनुष्य ने दोबारा जाके भविष्यवाणी किया और उन्होंने सुना, सूखी हड्डियों ने, वचन में लिखा उनके ऊपर मांस भी आ गया और उनके अंदर नसें भी आ गई, हालेलुया। कितना अद्भुत काम परमेश्वर करने जा रहा है, हालेलुया। अगर आज आप ध्यान से सुन रहे हैं, आपका ध्यान अगर इधर उधर नहीं है, अपनी परेशानियों को छोड़ दे, इस समय परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करने वाला है। जैसे मार्था को बोला, यहाँ प्रभु कहता है तुम सुनकर क्या करो, फिर अपने जीवन में देखना परमेश्वर ने कितने बड़े काम तुम्हारे लिए किए। वहां पर जब मनुष्य ने भविष्यवाणी करना शुरू किया, वचन में लिखा सूखी हड्डियां आपस में जुड़ गए। जब दोबारा भविष्यवाणी किया, उन हड्डियों के ऊपर मांस आ गया, उनमें नसें उपज गए। तब परमेश्वर ने कहा अब तू जाकर फिर भविष्यवाणी कर, मैं उनके अंदर श्वास भी भर दूंगा, हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा जब मनुष्य ने फिर भविष्यवाणी किया और उन हड्डियों ने सुना, जिनके ऊपर मांस भी चढ़ गया था, नसें भी उपजा गए थे, परंतु अभी तक जीवित नहीं थे। जब मनुष्य ने फिर भविष्यवाणी किया, उन्होंने सुना और क्या हुआ, परमेश्वर ने उनके अंदर सांस समा दी, हालेलुया। वो सूखी हड्डियां, वचन में लिखा, जी उठे और जब खड़ी हुई एक बड़ी सेना वहां पर तैयार हो गई, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि परमेश्वर ने आज मुझे कहा, मार्था को प्रभु ने बोला, उसने ध्यान से सुना, उस मनुष्य ने भविष्यवाणियां की, वहां भी सुनने के लिए कहा कि परमेश्वर के वचन को सुनो। यहां भी हम आज प्रचार करें कि तुम सुनो और फिर देखो कि परमेश्वर कितने बड़े काम करेगा। जैसे लाजर जी उठा, जैसे सूखी हड्डियां फिर से खड़ी हो गए, वो जीवित हो गए, एक बड़ी सेना बन गए। आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी बड़े काम करेगा। हम कैसे भी बीमारी में
क्यों ना हो, कैसी भी समस्या में क्यों ना हो, किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, ये भविष्यवाणी जैसे वहां पर मनुष्य ने किया, आज ये भविष्यवाणी आपके लिए है। जब आप सुनकर इसको अपने जीवन में विश्वास को लेकर आएंगे, वचन में लिखा, आप देखेंगे परमेश्वर कितने बड़े काम आपके लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज अपने कानों को तैयार कर ले सुनने के लिए, इधर उधर मत ध्यान दें। ये समय है अपने जीवन में आशीषों को लेने का, ये समय है सुनकर अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखने का। इसलिए सुनने के लिए अपने काम तत्पर लगा दे, इधर उधर मत ध्यान दे कि आज वो नहीं आया, आज वो बीमार है, या मेरा वो काम रुका हुआ है। सब बातें छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर आज एक बड़ा काम आपके जीवन में करने पर है। इसलिए अपने आप को क्या करो, तैयार करो कि आज परमेश्वर का वचन जो मैं सुनने जा रहा हूं, उसके द्वारा मेरे अंदर विश्वास बढ़े, और विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर एक बड़ी सेना, वचन में लिखा, खड़ी हो गई। हालेलुया। एक बड़ी सेना किसके द्वारा? सुनने के द्वारा। सुनने के द्वारा एक बड़ी सेना वहां पर तैयार हो गई। जब परमेश्वर इतने बड़े काम कर सकता है, सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है, तो आपको चंगा क्यों नहीं कर सकता? हालेलुया। आपके रुकावटें क्यों नहीं दूर कर सकता? आपके बंधन क्यों नहीं तोड़ सकता? तोड़ सकता है। केवल आपको विश्वास करना है और सुनना है कि परमेश्वर ने आज मेरे लिए क्या बोला। हालेलुया। हम सुनने के लिए तैयार रहें, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हम उस परमेश्वर के पास आए हैं जो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए जब वचन सुने, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन से पूरी होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता सुनो और फिर देखो। आज अगर आपने वचन ध्यान से सुना है, जो भविष्यवाणी को आपने सुना, आप विश्वास कीजिए, जैसे मार्था ने सुना और उसके बाद देखा कि लाजर जीवित हो गया, अब जैसे उस सूखी हड्डियों ने सुना, उसके बाद एक बड़ी सेना वहां पर खड़ी हो गई। आज अगर आपने सुना है परमेश्वर के वचन को, जो तुम्हें कहता है कि सुनो और फिर देखो, तो आप देखना, आज वचन सुनने के द्वारा परमेश्वर आपके रुके हुए कामों को पूरा करेगा, आपके अंदर से बीमारी को निकालेगा, आपको चंगा करेगा, आपके लिए मार्ग खोल देगा, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हम उस जीवित परमेश्वर के हाथों में हैं, जिसके हाथों में पड़ना आसान बात नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जो आज हम परमेश्वर का वचन सुनने का हमें मौका मिला, आज हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे।